पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने माली समाज की राधा नितेश राजौरिया को चुनाव में विजयश्री का आशीर्वाद दिया। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस के दावेदारों ने अपने स्तर पर भव्य तैयारी शुरू कर दी है और वे अपने नेताओं के इंदौर दौरे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में वार्ड 69 की सशक्त दावेदार श्रीमती राधा नितेश राजौरिया ने भी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के 2 दिवसीय इंदौर दौरे का लाभ लेते हुए पिछड़ा वर्ग प्रदेश महासचिव नितेश राजौरिया के वार्ड क्रमांक 69 स्थित निवास पर बुलवाकर उनका भव्य स्वागत ही नहीं बल्कि उनके सामने मजबूती के साथ दावेदारी जताते हुए उनका आशीर्वाद भी लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित माली समाज जनों और कांग्रेस जनों ने पटेल से चर्चा की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वार्ड क्रमांक 69 से कांग्रेस दावेदार राधा नितेश राजौरिया के नेतृत्व में श्री पटेल के भव्य स्वागत के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरजीत सिंह चड्ढा, महेंद्र रघुवंशी, शशि यादव, अर्चना राठौर, राजेश यादव, धर्मेंद्र वाजपेयी, विकास जोशी, माली समाज के वरिष्ठ दामोदर सुईवल, भानु प्रताप सैनी, मुकेश ठाकुर, भूपेंद्र केतके, मोहन चौहान, सुनील पाल, गोकुल करोड़े, मुन्ना ठाकुर, किरण जिरेती, शशि यादव, सतीश बिजवा, दिलीप ठक्कर, धर्मेंद्र ठाकुर, राजकुमार शर्मा, खाले खां, गोलू सिरवाल, सलीम शेख, चंचल राजौरिया, निर्मल राजौरिया, बड़ी संख्या में महिला और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। देश से लेकर समूचे भारत में पिछड़ा वर्ग की बुलंद आवाज माननीय नेता, हमारे नेता राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आज वो विगत 2 दिनों से इंदौर शहर के दौरे पे हैं और पिछड़ा वर्ग और अन्य समाजों से सभी से वो संपर्क कर रहे हैं और पिछड़ा वर्ग की आवाज़ को पुरजोर तरीके से पहले भी राज्यसभा में उठाते रहे हैं और आज भी वो बुलंद तरीके से आवाज़ को उठा रहे हैं और पूर्व की भांति 27% आरक्षण में उन्होंने पुरजोर लड़ी। आज वर्तमान की जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है वो सही तरीके से मजबूत तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष नहीं रख पाई। इस कारण से 27% आरक्षण नहीं लागू हो पाया। माननीय राजमणि पटेल जी ने आवाज़ उठाई थी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग का लागू किया था। उसको सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी, उस पर सुनवाई चल रही थी। अगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार उस पर पुरजोर तरीके से अगर मजबूत तरीके से पक्ष रखती तो 27% आरक्षण लागू होता। आज उन्हीं की गलतियों का नतीजा है कि 50% सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण लागू किया है। उसके अंदर 16% एससी और एसटी का 20% मिला के 36% हो गया, बचा 14%। पिछड़ा वर्ग फिर ठगा गया। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की मुंह में राम और बगल में छुरी है, ये चलेगा नहीं। हम माननीय राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग की आवाज़ को बुलंद करते हुए पुरजोर तरीके से हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक बात यहाँ पे और सामने आई कि राजमणि पटेल जी से यहाँ के लोगों ने, कुछ वरिष्ठ लोगों ने भी आपको आगामी नगर निगम चुनाव में टिकट देने की मांग भी की है। क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको टिकट मिलता तो क्या कांग्रेस पार्टी की झोली में यह सीट आएगी, क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व के भारतीय राजा महाराजाओं के समय से ये वार्ड जो रहा है संपन्न वार्ड रहा है। सभी व्यापारी यहाँ पर निवास करते हैं और सक्षम वार्ड रहा है। हमारा कहीं ना कहीं विचार होता है कि इतना सक्षम वार्ड, इतना टैक्स देने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, उसके बावजूद ये वार्ड इतना पिछड़ क्यों रहा है? सांसद 40 साल से बीजेपी का, विधायक 40 साल से बीजेपी का, पार्षद 40 साल से बीजेपी का। वार्ड में मूलभूत सुविधाएं क्यों सही नहीं हो रही, हमारे मन में सवाल है। इसलिए हम कहीं ना कहीं प्रयासरत हैं और पार्टी अगर भरोसा करेगी तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और पूर्व में जब कोरोना काल चल रहा था, जब सारे नेता यहाँ सर मैदान छोड़ चुके थे, आप पूरे वार्ड में सर्वे कर सकते हैं। हमने घर घर सेवाएं दी हैं, लोग हमें प्यार करते हैं, लोगों की भावनाएं हैं। लोग बोल रहे हैं कि आप चुनाव लड़ें, तभी यहाँ की समस्याओं का कुछ हल हो सकता है। हम पुरजोर तरीके से चुनाव लड़के अगर पार्टी विश्वास जताएगी। नगर निगम ने हम पे भरोसा जताया था, नगर निगम ने हमारी दुकान का लाइसेंस बनाया था और उस माध्यम से हमने सेवा कर दी। नगर निगम के अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, मनीष सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ जो हमें यही के जो वर्तमान में जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका असली इरादा, असली चेहरा उजागर हो रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर का एजेंडा है कि किसी भी तरह से आरक्षण को समाप्त किया जाए और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कदम उठाया जा रहा है। और इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान सारा पिछड़े वर्ग का आरक्षण गंवाने के बावजूद भी अपना सम्मान करा रहे हैं। माने उनका इरादा जो चाहते कि आरक्षण समाप्त हो जाए तो उसके दिशा में ये बढ़ता कदम है। इस वजह से उनको खुशी हो रही है, अपना सम्मान करा रहे हैं। आपने उन्हें आप आरक्षण देखिए माफिया कहा है। 14% आरक्षण जो है, आरक्षण की बुनियाद कांग्रेस ने रखा। मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी ने 14% आरक्षण दिया, महाजन आयोग गठित किया। दिग्विजय सिंह की सरकार में मिला, पंचायतों में आरक्षण मिला और कमलनाथ जी ने 14 से बढ़ा करके 27% आरक्षण देने की घोषणा की। न्यायालय में गया, उस समय सरकार गिरी, आप सब जानते हैं। उसके बाद शिवराज सिंह आरोप लगा रहे कांग्रेस ने ठीक से प्रस्तुत नहीं किया, तथ्यों को नहीं दिया। अब जरा देखिए शिवराज सिंह चौहान जो दम छोड़ कर कहा था कि कोई माई का लाल नहीं है जो 27% आरक्षण को पिछड़ा वर्ग से छीन सके, ये शिवराज सिंह मामा का वादा है। अब देखिए वादा मामा ने कोर्ट में जो जानकारी दिया, अब वो कोर्ट कहता है कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, ये जानकारी तथ्यों से परे है, ये तथ्यहीन है, ये अविश्वसनीय है। इस वजह से 14% से आरक्षण अधिक नहीं दिया जाएगा। तो अब इसमें जश्न मना रहे हैं 14% आरक्षण। और जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें भी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, पंच, सरपंच, इनके पद घट गए। 20% पर जो है इनकी और समाप्त हो जाएंगे, जितने पद माने पिछले उसमें मिले थे। तो एक तरह से आरक्षण को समाप्त करने की प्रक्रिया है। शिवराज सिंह चौहान, हम तो कहते हैं कि आरक्षण सबसे बड़े आरक्षण माफिया है, जो आरक्षण को समाप्त करने पर। इंदौर में आप विगत 2 दिनों से हैं, क्या किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव को लेकर के? बिल्कुल हमें कि अब भारतीय जनता पार्टी कथनी और करने को इस देश की जनता, इस देश के हर वर्ग के लोग जान गए हैं। और ये जान गए हैं, मालूम हो गया है लोगों को कि ये सरकार पिछड़ा, गरीब, दलित हितैषी नहीं है, ये पूंजीपति हितैषी सरकार ये चाहती है कि ये सारा अधिकार सारे PSU में कब्जा और रोटी तक में कब्जा इस देश में पूंजीपतियों का हो जाए और इस देश के मेहनत करने वाले 90% लोग गुलामी करें और चंद पूंजीपति राज करें। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी